नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन चुनारा आपका स्वागत करता हूं चुनारा ई सॉल्यूशंस में। और आज का हमारा टॉपिक है टिहरी रियासत और थोड़ा बहुत हम उसमें गढ़वाल रियासत के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टिहरी गढ़वाल। टिहरी और गढ़वाल दो अलग अलग नामों से मिलाकर इस जिले का नाम रखा गया था। 3 नदियों से घिरे होने के कारण इसका नाम टिहरी पड़ा। जहाँ टिहरी शब्द बना है त्रिहरि से, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जो 3 तरह के पाप को धोता हो। वहीं दूसरा शब्द बना है गढ़ से, जिसका मतलब होता है किला। 3 नदियाँ जो थी वो पहली भागीरथी, दूसरी बिलंगना और तीसरी बालगंगा। अब हम टिहरी के इतिहास के बारे में बात करते हैं। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। 1888 ईस्वी तक सारा गढ़वाल क्षेत्र छोटे छोटे राजाओं के अधीन था, जिन्हें हम राणा, राय, ठाकुर के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि मालवा के राजकुमार कनकपाल एक बार बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आए, जहां पर उन्हें पराक्रमी राजा भानु प्रताप मिले। राजा भानु प्रताप उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और अपनी इकलौती बेटी का विवाह उनसे करवा दिया। धीरे धीरे कनकपाल और उनकी आने वाली पीढ़ियां एक एक करके सारे गढ़ जीतती गई और अपना राज्य बढ़ाती गई। इस तरह सन 1803 तक सारा गढ़वाल क्षेत्र इनके कब्जे में आ गया था। इनको सारे गढ़वाल क्षेत्र को कब्जे में लाने के लिए 918 सालों का इंतजार करना पड़ा। इन्हीं सालों में गोरखाओं के नाकाम हमले भी होते रहे, जिसमें एक प्रसिद्ध हमला लंगूर गढ़ी को कब्जे करने की कोशिश का था। लेकिन 1803 में आखिर एक लड़ाई में गोरखाओं की विजय हुई, जिसमें राजा प्रतिमन शाह मारे गए थे। लेकिन उनके बेटे जो सुदर्शन शाह उस टाइम पे बहुत छोटे थे, उनके वफादारों के हाथों उनको बचा लिया गया था। धीरे धीरे गोरखाओं का प्रभुत्व बढ़ता गया और करीब उन्होंने 12 साल तक राज किया। और इधर सुदर्शन शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से गोरखाओं से अपना राज्य 1815 में पुनः वापस छीन लिया था। लेकिन चालाक अंग्रेजों ने उनके पूर्वजों की राजधानी श्रीनगर, गढ़वाल व अलकनंदा पार समस्त क्षेत्रों को हर जाने के रूप में हड़प लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुमाऊं, देहरादून, पूर्व गढ़वाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था और पश्चिमी जो गढ़वाल जो आज के टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिला है, वह सुदर्शन शाह को दे दिया था। सुदर्शन शाह शेष बची अपनी रियासत के लिए राजधानी की तलाश में निकले और टिहरी पहुंचे। माना जाता है कि 29 दिसंबर 1815 को काल भैरव ने उनकी सवारी रोकी और यहीं पर राजधानी बनाने को कहा, और राजा ने काल भैरव की बात मानकर टिहरी गढ़वाल को 30 दिसंबर 1815 को राजधानी घोषित कर दिया। और आपको मैं बता दूं कि जब टिहरी गढ़वाल राजधानी बनी थी, उस टाइम पे वहाँ पे पूरा जंगल टाइप का था और मुश्किल से 8 या 10 मकानें वहाँ पे थी। अब हम बात करेंगे टिहरी गढ़वाल के राजाओं के बारे में। टिहरी गढ़वाल का प्रथम राजा सुदर्शन शाह थे तथा परमार वंश के 35वें राजा थे। 1784 में इनका जन्म हुआ था तथा यह गद्दी पर 1815 ईस्वी में बैठे थे और इनकी मृत्यु 1859 में हुई थी। इनके बेटे भवानी शाह टिहरी गढ़वाल के द्वितीय राजा बने। इनका शासनकाल 1859 से 1871 तक रहा तथा दिसंबर 1871 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद राजा बने प्रताप शाह, जिनका शासनकाल 1871 से 1887 तक रहा। फरवरी 1887 में इनकी मृत्यु हो गई। यह पहले राजा थे, या यूँ कहें पहले
व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राज्य में इंग्लिश एजुकेशन का परिचय करवाया। इसके बाद जो राजा आए वो थे कीर्ति शाह, जिनका शासनकाल 1887 से शुरू हुआ तथा 1913 तक इन्होंने शासन किया। अब हम बात करेंगे टिहरी के 5वें राजा की, जो कि थे राजा नरेंद्र शाह। इनका शासनकाल 1913 से 1940 तक रहा तथा यह काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे और यह माना जाता है कि इन पर बद्रीनाथ की बहुत बड़ी कृपा होती थी। इनके बाद जो राजा आए वह थे मानवेंद्र शाह, जो कि टिहरी के 6वें राजा थे और परमार वंश के 60वें राजा थे। इनका जन्म 26 मई 1921 को प्रतापनगर में हुआ था। इनका शासनकाल 1946 से 2007 तक रहा। 2007 इसलिए क्योंकि मानवेंद्र शाह टिहरी से बहुत बार सांसद रह चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद लोगों के मन में राजाओं के शासन से मुक्त होने की इच्छा बलवती होने लगी। राजा के लिए अब राज करना कठिन हो गया था और अंत में परमार वंश के 60वें राजा मानवेंद्र शाह ने भारत के साथ एक हो जाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1 अगस्त 1949 में टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश सरकार में मिलाकर इसी नाम का एक जिला बना दिया गया। उसके बाद 24 फरवरी 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी एक तहसील को अलग करके उत्तरकाशी नाम का एक जिला बना दिया। अब हम आखिर में गढ़वाल की राजधानियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अजय पाल ने सबसे पहले देवलगढ़ को 1500 से 1519 तक गढ़वाल की राजधानी बनाया और देवलगढ़ में राजेश्वरी मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद श्रीनगर को 1519 में राजधानी बनाया गया तथा यह राजधानी 1804 तक रही। इसके बाद टिहरी को सुदर्शन शाह ने राजधानी बनाया, जो कि 1815 में बनाया था और 1862 तक यह राजधानी गढ़वाल की रही। इसके बाद प्रतापनगर को गढ़वाल की राजधानी बनाया गया, जो कि 1862 से 1890 तक गढ़वाल की राजधानी रही। और उसके बाद कीर्तिनगर, जो कि अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है, उसको 1890 में राजधानी बनाया गया और 1925 तक यह गढ़वाल की राजधानी रही। इसके बाद नरेंद्र शाह ने नरेंद्रनगर को गढ़वाल की राजधानी बनाया, जो कि 1925 ईस्वी में बनाया था और यह राजधानी 1949 ईस्वी तक गढ़वाल की राजधानी रही। अब हम आखिर में गढ़वाल की राजधानियों का क्विक रिकैप देखते हैं, जिसमें पहली राजधानी है देवलगढ़, जो कि 1500 से 1519 तक रही। दूसरी राजधानी श्रीनगर, जो कि 1519 से 1804 तक रही। तीसरी थी टिहरी, 1815 से 1862 तक। और चौथी थी प्रतापनगर, 1862 से 1890 तक। और पांचवी राजधानी थी कीर्तिनगर, 1890 से 1925 तक। और आखिरी राजधानी जो थी वो नरेंद्रनगर थी, 1925 से 1949 तक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको हमारी तरफ से फ्यूचर में आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। आप हमसे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, बस सर्च कीजिएगा सुनारा ई-सॉल्यूशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।